और चलिए फटाफट अंदाज में देखते अब खबरें। आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा के तूफानी दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम और हरियाणा के हिसार में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली दौरे पर तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन, प्रधानमंत्री आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। अंबाला के मौलाना से गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पहले हुड्डा साहब की सरकार यहां थी तो 3T का बड़ा बोलबाला था, डीलर दलाल और तीसरे दिल्ली के दामाद। अमित शाह ने हरियाणा के रेवाड़ी में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने वादा पूरा नहीं किया, कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया, कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी है। हरियाणा के रेवाड़ी में गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर जोरदार प्रहार, कहा भ्रष्टाचार से चलती थी कांग्रेस की सरकार, हमने 10 साल में भ्रष्टाचार खत्म किया, हमने बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी। आज बिहार और तेलंगाना के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में पार्टी के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शाम में तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे बीजेपी के अध्यक्ष। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जारी करेगी घोषणा पत्र। चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में खोलेगी वादों का पिटारा। सीएम योगी ने एक बार फिर दोहराई अखंड भारत की बात। जम्मू कश्मीर के कठुआ में रैली को संबोधित करते हुए कहा, बिना सिंध के हिंद कहा, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश हो कैसे जब तक संघ चुनाव नहीं। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। UNGA के सत्र में अहम बहस में लेंगे हिस्सा। आज हरियाणा के रण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घोला और बादली विधानसभा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को पाकिस्तान से मिली धमकी, व्हाट्सएप कॉल के जरिए अंजाम भुगतने की बात कही गई। केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि ने दर्ज कराई शिकायत। झारखंड के हजारीबाग के दौरे पर पहुंचे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। 2 अक्टूबर को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग, 49 प्रस्ताव पर लगी अब मुहर। राज्य में बनाए जाएंगे 25 लाख ग्रीन राशन कार्ड। बोकारो में जगन्नाथ महतो के नाम पर बनेगा अस्पताल। जमशेदपुर में लॉ कॉलेज की स्थापना होगी। पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्र से मारपीट के बाद राजनीति तेज। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर उठाया मुद्दा, कहा ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। एमपी के सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण का शुभारंभ। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, कहा इस कॉन्क्लेव में करीब 23,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। लैंड फॉर जॉब घोटाले में ईडी ने अपने चार्जशीट में बड़ा दावा किया। घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं लालू प्रसाद यादव। नौकरी देने के बदले कई लोगों से रिश्वत के तौर पर जमीन ली। हरियाणा में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बड़ा स्टेटमेंट, कहा कांग्रेस में दलित समाज का सीएम हो सकता है। राहुल गांधी भी दलित समाज को आगे लाना चाहते हैं। तिरुपति लड्डू विवाद के बीच अब पुरी जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद की होगी जांच। ओडिशा सरकार और मंदिर प्रशासन का फैसला, महाप्रसाद और घी की नियमित गुणवत्ता की जांच होगी। वक्फ बिल को लेकर राज्यों में जेपीसी बैठकों का दौर जारी। आज हैदराबाद और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के प्रतिनिधियों के साथ करेगी बैठक। अहमदाबाद में कई संगठनों से ली गई राय। एमसीडी की स्थायी समिति का चुनाव विवाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी नेता राजा इकबाल सिंह ने अवमानना याचिका दायर की। मेयर शैली ओबराय के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में बीजेपी की जीत। बीजेपी प्रत्याशी सुंदर सिंह जीते। दिल्ली में 6 दिन शराब दुकानें बंद रहेंगी। एक्साइज विभाग ने आदेश जारी किया। अक्टूबर-नवंबर महीने के लिए जारी हुआ आदेश। 2, 12, 17, 21 अक्टूबर को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। 15 और 24 नवंबर को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़ा मामला, कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। हाईकोर्ट ने केंद्र से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
यूट्यूबर एल्विश यादव और राहुल यादव और फाजिलपुरिया की जमीन हुई कुर्क। ईडी ने 52.9 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने का आरोप है और ईडी ने पीएमएलए कानून के तहत संपत्ति कुर्क की। जगनमोहन रेड्डी ने रद्द की तिरुपति यात्रा। विवादों के चलते मंदिर जाना रद्द किया। उज्जैन के महाकाल धाम में बड़ा हादसा। मंदिर के गेट नंबर 4 के दीवार गिरने से 2 की मौत, 4 श्रद्धालु जख्मी। दिल्ली के नारायण में बदमाशों ने चलाई गोलियां। कार के शोरूम पर चलाई गोलियां, जांच में जुटी पुलिस। दीपावली छठ पूजा के लिए चलेगी अतिरिक्त ट्रेन। रेलवे ने 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाने का फैसला लिया। स्पेशल ट्रेनों के लिए 12,500 कोच का प्रावधान किया गया। शिगेरू इशिबा होंगे जापान के अगले पीएम। पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा की आम चुनाव में शानदार जीत। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर ढेर। हिजबुल्लाह के ड्रोन यूनिट का चीफ कमांडर ढेर मोहम्मद हुसनैन बेरूत में मारा गया। इजराइल